नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के शुरुआती दिनों में राजस्थान में दाखिल हो रही है, लेकिन माजरा कैसा है? इस समय चर्चाओं को लेकर जो चल रही हैं वो किस मुद्दे को लेकर चल रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी राजस्थान में दाखिल होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये साफ कर दिया है कि राजस्थान में जो भी मसला चल रहा है फिलहाल उससे उनका कोई सरोकार नहीं, वो इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, साफ तौर पर कह दिया कि उनकी जो यात्रा होगी उस पर उस पूरी सियासी कहानी का कोई असर नहीं होगा। लगभग एक पखवाड़े की यात्रा होगी, एक पखवाड़ा राजस्थान राहुल गांधी रहेंगे और तमाम उनके साथ कदम से कदम मिलाने वाले लोग रहेंगे। राजस्थान से भी काफ़ी तादाद में लोग रहेंगे। इधर कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने भी साफ तौर पर ये कह दिया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही कांग्रेस पार्टी की एक अहम एसेट है, संपत्ति है, कोई भी कम नहीं दोनों में से। तो अब कहानी ये कि सियासी मायने क्या हैं इन तमाम चीज़ों के। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, राहुल गांधी ने जो बात कही उसके मायने क्या हैं? सीनियर लीडर्स ने जो दोनों नेताओं को जो एसेट बताया पार्टी के लिए उसके मायने क्या हैं? आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक। तो योगेंद्र जी, क्या लगता है कि जो यात्रा जो आने वाली है और राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कह दिया कि उनकी यात्रा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लगता है कि क्या माना जाए सियासी मायने में इस पूरे मामले को? देखिए प्रदीप जी, आप राहुल गांधी के इस बयान को कि मेरी यात्रा पर फर्क नहीं पड़ेगा या सब कुछ ठीक होगा, आप राहुल गांधी की मजबूरी समझिए। राहुल गांधी अपने जिंदगी की सबसे बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, जब पूरे भारतवर्ष की वो परिक्रमा कर रहे हैं इस समय। और एक तरह से देखा जाए तो एक राजनेता जो तकरीबन 3,500 किलोमीटर से ऊपर पैदल चलकर भारत को नापने की कोशिश कर रहा है, तो हम उनके जद्दोजहद को, उनके तकलीफ को एक मायने में अगर कहा जाए तो रीलॉन्चिंग को, पूरा तरह जो रिशफल किया जा रहा है उसको समझ सकते हैं। ऐसे में राजस्थान में जब प्रवेश कर रहे हैं और राजस्थान के जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह के बयानों के तीर चल रहे हैं, उसमें अगर राहुल गांधी से पूछा जाएगा तो राहुल गांधी के पास इसके अलावा कोई जवाब हो नहीं सकता। क्यों? कि यात्रा के बीच में राहुल गांधी इस सब रायते को निबेटने के लिए समय नहीं निकाल सकते, अपना जो वक्त है उसको जाया नहीं कर सकते। उनके जो सिपह सालार हैं उनको उन्होंने लगा दिया, कैसी वेणुगोपालन यहाँ पर आ रहे हैं, जयराम रमेश अपना काम कर रहे हैं, तो उन्हें उम्मीद ये है कि जब मैं आऊँगा राजस्थान में तो सब कुछ वेल सेटल हो जाएगा यहाँ पर। यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो तकरार है वो एक सेटल हो जाएगी और उनकी यात्रा के बीच में कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा। और उनकी यात्रा, क्योंकि यात्रा में अशोक गहलोत रहेंगे तो सचिन पायलट भी रहेंगे, तो उन दोनों के बीच में एक सेतु बनेगा और वेल सेटल होने के बाद में यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। तो ना तो इस विवाद में वो पड़ना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनकी यात्रा से पहले यहाँ जो मसला चल रहा है वो खत्म हो चुका होगा? उनका संदेश ये है कि यात्रा जब मेरी यहाँ पर आएगी उसके पहले ये खत्म नहीं होगा, मैंने बोला सेटल हो जाएगा। खत्म होने का तो मतलब है कि कोई ऐसा पुरजोर, कोई ऐसा कठोर निर्णय लेकर के और उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए अगले चुनाव तक के लिए, चाहे उसमें सीएम गहलोत को मैसेज हो, चाहे पायलट को मैसेज हो। लेकिन यात्रा के दौरान और यात्रा के पहले चीजें इस तरीके से सेटल कर दी जाए कि उसकी ध्वनि वहां पर नहीं गूंजे। नहीं, वो चीज़ तो क्लियर है ना। उसमें तो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही यात्रा में तो शामिल होंगे। सचिन पायलट खुद कह चुके कि अद्भुत स्वागत होगा राजस्थान में, तो उनकी यात्रा को बिगाड़ने को तो किसी की कोई मंशा नहीं है। एक नीचे छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े लीडर तक सब यही कह रहे हैं कि एक अद्भुत स्वागत होगा। सवाल यहाँ पर सीधा सा ये कि क्या ये माना जाए कि यात्रा से पहले जो दोनों के बीच जो मसला चल रहा है, क्या वो सेटल होने का मतलब क्या है? क्या जो मांगे हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि अभी तक तो हाईकमान की ओर से भी कोई ऐसा इशारा नहीं है। नहीं, वो ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, उनको राख के तले दबाने की कोशिश होगी।
चिंगारियां अंदर भड़क रही होंगी, पर वो चिंगारियां उनकी यात्रा के दौरान नहीं दिखे, बस इस बात के प्रयासों की। क्योंकि ये जो मुद्दा है और ये जो आग है, इसके लिए तो दोनों ही तैयार हैं। देखिए सचिन पायलट तो तैयार हैं, अशोक गहलोत तैयार है कि नहीं ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि अशोक गहलोत अगर तैयार होते, उनके सामने दो मुद्दे थे। एक, वो अपनी राजनीति को चमकाएं, यानी उनकी जो राजनीतिक इच्छाएं, जो परेशानियां हैं, या वो जो राहुल गांधी की यात्रा आ रही है उसको चमकाएं। अशोक गहलोत ने दोनों में से अपना चुना। नहीं तो वो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है जिसमें गद्दार इन्होंने कहा है, पायलट को साफ चैलेंज दिया है कि किसी भी हालत में राजस्थान में पायलट किसी भी हालत में सीएम वगैरह नहीं है। अगर वो राहुल गांधी की यात्रा को सर्वोच्च शिखर पर रखते तो ये बयान 15 दिन बाद भी दिया जा सकता था। गद्दार तो तब भी होते सचिन पायलट, हल्ला तभी मचता, लेकिन कम से कम उस समय ये पूरी यात्रा निर्विघ्न रूप से निकल जाती और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक हथियार नहीं होता। और शायद इनकी आक्रोश रैली की जो धार है भारतीय जनता पार्टी की, अगर ये बयानों के तीर नहीं होते तो इतनी कठोर भी नहीं होती। लेकिन अशोक गहलोत ने ये समय इसीलिए चुना। और देखिए इसको नुकसान ये भी है कि अशोक गहलोत के बयानों की वजह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जितनी चर्चा मीडिया में होनी चाहिए थी, मीडिया में उससे ज्यादा चर्चा अशोक गहलोत के बयान की और सचिन पायलट के बयान की हो रही है। तो सचिन पायलट यात्रा का भव्य स्वागत तो इसलिए करेंगे क्योंकि सचिन पायलट की जो टेरिटरी है, गुर्जर टेरिटरी, ये वहां से निकल रही है। तो सचिन पायलट यात्रा में पूरे होंगे और पूरी ताकत के साथ में अपने गुर्जरों को साथ लेकर भव्य रूप से निकालेंगे। और उनको ऐसा भी लगता है कि इस यात्रा का जो इम्पैक्ट, क्योंकि राहुल गांधी कैंप के ऑलरेडी है वो, इस यात्रा का जो इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट उनके लिए नए रास्ते यहां पर खोलेगा। और अशोक गहलोत ने जो बयान दिए वो इसीलिए दिए थे कि इस यात्रा के अंदर सचिन पायलट का कद उनके ऊपर सवाल खड़े करते हुए, और सचिन पायलट का जो कद इस यात्रा में है उस कद को यहां पर खत्म किया जाए। दोनों का प्लान यही था। तो इसलिए दोनों ने अपना अपना काम किया। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि राहुल गांधी अनभिज्ञ नहीं है, राहुल गांधी को सब पता है। लेकिन राहुल गांधी की मजबूरी है कि उनके लिए यात्रा सर्वोपरि है। उस यात्रा में इसीलिए वो हिमाचल चुनाव में नहीं गए। गुजरात भी वो गए तो सिर्फ 2 सभाएं उन्होंने की है। ना तो वो किसी चुनाव कैंपेनिंग में लग रहे हैं, ना किसी राज्य के मसले को उठा रहे हैं, ना किसी राज्य के किसी अपॉइंटमेंट को देख रहे हैं, ना किसी सीएम से वार्ता कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष रूप से चूंकि खड़गे के पास कमान है तो उनको करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो उनके सामने एकमात्र मकसद है कि अपनी यात्रा को सुचारू रूप से निकालना। और इसलिए उन्होंने अपना जो पूरी टीम है जो आईसीसी की, उसको लगा दिया कि मेरे आने के पहले ये सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने बयान दिया कि जब तक मैं आऊँगा वेल सेटल सब कुछ होगा, यात्रा बहुत आराम से निकलेगी और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन क्या लगता है ठंडे बस्ते में वाकई चला जाएगा मसला? देखिए ये जो यात्रा का समय होगा, अशोक गहलोत ने यात्रा के समय के पहले चाहे जितने बाण चला दिए हों, लेकिन जब राहुल गांधी यहाँ पर रहेंगे तो राहुल गांधी के सामने प्रत्यक्ष रूप से अशोक गहलोत कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से यात्रा में खलल पड़ जाए। मुझे लगता नहीं कि अशोक गहलोत इतनी बड़ी गलती करना चाहेंगे। और क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो देखिए, अगर आप उनके सामने ही अगर कुछ ऐसा करेंगे जिसके जैसे यात्रा खत्म हो जाए, यात्रा खराब हो जाए, मैसेज कुछ और चला जाए, तो भले ही केंद्रीय नेतृत्व की कितनी भी मजबूरियां हो, लेकिन फिर उसको कुछ ऐसा करना होगा जो अशोक गहलोत की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। क्या लगता है इस समय जो पूरा माहौल राजस्थान में जो चल रहा है, हम लगातार सभी लोग, तमाम लोग चर्चाएं भी करते हैं कि चुनाव से ठीक एन वक्त पहले लंबे समय से इनको सीएम बनाओ, उनको सीएम बनाओ, और ये तमाम जो चीज़ें हैं, क्या मानते हैं कि पब्लिक में जो मैसेज जाता है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है? देखिए निस्संदेह पब्लिक में तो नेगेटिव है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्हें ना तो जनता से मतलब है। जिस तरीके से अपराधीकरण राजस्थान में हो चुका है, ये तो आपने देखा कि किस तरीके से फिरौतियाँ मांगी जा रही है, किस तरीके से लूटपाट और डकैतियाँ यहाँ पर हो रही है। उस सब के अलहदा अगर सिर्फ लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद की है तो जनता सब देख रही है, समझ रही है, और चुनाव के अंदर जनता उसका एक प्रतिकार देती है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा अंदर अगर बहुत संक्षेप में समझना चाहें तो अंदर आप समझने की कोशिश करिए। अशोक गहलोत जब ये 2000 मानेसर में चले गए थे तो अशोक गहलोत को ऐसा लगा था
कि सचिन पायलट नाम का कांटा निकल जाएगा, क्योंकि जिसने सरकार पलटने की कोशिश कर दी हो, अशोक गहलोत साफ कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने पैसे लिए, 10-10 करोड़ रुपए लिए वहां पर, तो अशोक गहलोत को लगता था कि इसके बाद में अब खेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब उदयपुर में सम्मेलन हुआ और अशोक गहलोत ने विक्ट्री का निशान बनाया था, तब भी उनको लगा था कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया है, सचिन पायलट का पत्ता साफ हो जाएगा। तो अशोक गहलोत की खींच इतनी है कि जिन्होंने उनकी नजर में गद्दारी की, विद्रोह कर दिया, इतना सब कुछ होने के बाद में, उन तमाम चालों के बाद भी सचिन पायलट आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। ना तो उनको पार्टी से निकाला गया, ना उनको दिल्ली ले जाया गया, और इसके बाद अशोक गहलोत को अभयदान नहीं दिया गया कि भाई अशोक गहलोत को कह दिया जाए कि ठीक है सचिन पायलट दिल्ली शिफ्ट होंगे और आप पूरी तरह से राजस्थान संभालेंगे। तो अशोक गहलोत की जो खींच है ना, वो ये है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद इस व्यक्ति को, सचिन पायलट को बर्दाश्त क्यों किया जा रहा पार्टी में, और मुझे क्यों नहीं कहा जाता कि 100% राजस्थान तुम्हारे कब्जे में, तुम्हारे हवाले है, और अब अगले जो नवंबर में चुनाव होंगे तब तक तुम्हें अभयदान है, सचिन पायलट का कोई लेना देना यहां पर नहीं होगा। इनका गुस्सा, इनकी खींच वो है, और सचिन पायलट को इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए ये बयान, इनके बार बार जो बयान के तीर निकल के आते हैं तरकश में से, वो इसलिए निकल के आते हैं कि मुझे चैन से बैठने नहीं देते। कभी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का नाम आता है, कभी सचिन पायलट को वापस AICC जो PCC का अध्यक्ष है उसको बनाने का नाम आता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जहाँ थे सचिन पायलट अभी भी उसी रास्ते पर, उसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं। हाँ, सचिन पायलट जब 2000 इनका जब चुनाव हुए थे हमारे यहाँ पर 2018 में, और सचिन पायलट वहाँ जब थे, निसंदेह आज उससे डाउन टू अर्थ थे, क्योंकि उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, PCC के अध्यक्ष थे, और एक और उनके पास था। लेकिन मानेसर की घटना के बाद वो जहाँ पर नीचे गिर के आए, तो वो जो बॉटम लाइन आए थे, आज की तारीख में उस बॉटम लाइन से ऊपर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के लिए नाम चला, तमाम उसके बाद भी राहुल गांधी के गुड बुक में हैं, तमाम इतने घटनाक्रम के बाद भी वो प्रियंका वाड्रा के गुड बुक के अंदर हैं, वहां से लगातार मैसेज आते रहते हैं। तमाम होने के बाद भी सोनिया गांधी के पास उनकी एंट्री है, और इन सब के होने के बाद में भी वो राजस्थान में उनका जो फॉलोइंग है वो अपनी जगह बरकरार है। और गहलोत की मजबूरी ये है कि जिन मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं 10-10 करोड़ के, जिन विधायकों के ऊपर, उनमें से उनको अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाना पड़ा है। तो अशोक गहलोत की खींच ये है, और सचिन पायलट चट्टान की तरह अडिग है, और शने शने वो कदम पीछे नहीं जा रहे, उनके कदम आगे। यानी पूरी कहानी आला कमान के पास है, और अब यही है कि आला कमान कब इस पूरे मसले पे डिसीजन ले। अब या तो ये हो सकता है कि यात्रा निकलने के बाद हो, या जब टिकट बटेंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर जब टिकट बंटने का वक्त आएगा, तब शायद बिल्कुल लास्ट टाइम पर कोई ऐसा नई चीज़ निकल कर आए। प्रदीप जी, अपने जितने पिछले शो हुए हैं, आप अपने शो को, हमारे शो को याद कीजिए आप, और हमने जब बात की है, मैंने हमेशा कहा है कि इसका एक एपिसोड ख़त्म हुआ है, अगला एपिसोड होगा गुजरात चुनाव के बाद में, ये मैंने पहले भी कहा है। और उसी के परिणति देख लीजिए कि गुजरात चुनाव के ख़त्म होने के आते आते इसका शुरुआत हो गई। अब जो गुजरात चुनाव के परिणाम होंगे, वो परिणाम इसको अफेक्ट करेंगे जो आगे का घटनाक्रम है। और गुजरात चुनाव के बाद में जो ये सारी की सारी फिल्म चल रही है कांग्रेस की, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, इस फिल्म का जो अगला दृश्य है, जो बड़ा जबरदस्त होगा, रोमांच होगा, उसमें थ्रिल, सस्पेंस, मेलोडी, इमोशन, ड्रामा सब कुछ होगा, वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये फिल्म कहीं रुकने वाली है नहीं। और अब अगली जो फिल्म होगी, हम वेब सीरीज होगी यार। मैंने पहले आपके चैनल पे कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पर राजनीति के ऊपर जितनी भी फिल्में बन रही है, राजस्थान की राजनीति में ये फिल्म बनेगी जरूर 2024 के बाद में, और वो OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की राजनीति की सबसे सुपरहिट OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म होने वाली है। तो बहरहाल देखिए, जैसा कि अब योगेंद्र जी कह रहे हैं कि गुजरात इलेक्शन का असर यहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है कि 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, और लगभग 15-20 दिन जो राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा होगी, अगर 4-5 तारीख को राहुल गांधी आते हैं तो लगभग 20-22 दिसंबर तक राहुल गांधी की यात्रा चलेगी। लेकिन हाँ, जब नए साल के लिए कैलेंडर के पन्ने पलटे जाएंगे, क्योंकि अगले 10 दिनों बाद, 20 दिसंबर के बाद में केवल 10-11 दिनों बाद जब नए साल का जश्न होगा, तो शायद हो सकता है कि उस नए साल के जश्न में राजस्थान की राजनीति में भी हो सकता है किसी के लिए जश्न हो,
किसी के लिए परेशान करने वाली खबर हो, लेकिन जो भी हो, पब्लिक, राजस्थान की जनता इस तमाम तस्वीर को बड़े गौर से देख रही है, क्योंकि अब पब्लिक के पास आने वाला है उसका अपना हथियार यानी वोट। और वोट की जो ताकत होगी, जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में वो तमाम चीज़ें साफ हो जाएगी कि कौन किसे चाहता है, कौन किसका कितना बड़ा ओहदा है, कितना ओहरा है और कितनी स्टेबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं। तमाम धीरे धीरे अभी तक जो उलझी हुई जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल जब खुलकर सामने आएंगी तब सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमारे साथ बातचीत के लिए। नमस्कार।